मंगलूर से श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भौतिक उदाहरण के तौर पे जब कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है और पुरुषार्थ शुरू करता है तो हर हफ्ते या महीने में वजन तराजू पर उसे अपना वजन धीरे धीरे कम होता नजर आता है, जिससे उसे आगे बढ़ने लेकिन परहेज साथ में क्या होता है? परहेज। आपको खीरा ककड़ी खा करके, आपको इतना जूस पी करके काम चलाना होगा। ऐसा नहीं कि दबा के हलवा पूड़ी पावे और फिर वजन कम हो जाए। समझ रहे हो महाराज जी? उसी प्रकार इससे उत्साह मिलता है कि हमारा वजन कम हो रहा है। इसी तरह क्या भजन मार्ग में प्रारंभिक साधक को, इसीलिए हम बीच में बोले दबा के हलवा पूड़ी पाओगे तो कांटा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कि जैसे एक वजन कम करने वाला परहेज करता है, वजन कम उसके केवल संकल्प से नहीं होता, उसकी सोच से नहीं होता। आहार भूखे रहना पड़ता है और उसको वो चीजें खानी पड़ती हैं जिससे वो फैट ना बढ़ पावे, वजन ना बढ़ पावे। समझ रहे हो? ऐसे ही भजन करने वाले को निषिद्ध कार्यों का त्याग करना होता है, गंदी बातों का त्याग करना, गंदा बोलना, गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा खाना, गंदा विचारना, इन सबको जब त्याग करता है तो आप देखो रोज का रोज आनंद मिलता जाएगा। यहाँ 4 माला चलाते हैं भजन के, तो ऐसे हम काम करते हैं गंदे कि जो बिल्कुल भजन के विपरीत है, खान पान व्यभिचार चिंतन सब। अब तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क नहीं, रोज अनुभव होगा। एकादशी स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है, जैसे भूखे व्यक्ति को एक कवल भोजन पवाया जाए तो एक एक कवल में तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति अनुभव होती है। लेकिन उसको रोक दो एक कवल पवा के, तो क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? क्या? जब बहुत आधा पेट भोजन आएगा तब उसको स्वाद लगेगा भोजन में। ऐसे जन्म जन्मांतरों के हम आनंद के भूखे हैं। तो माला 2 माला से थोड़ी बस काम एक कवल भी कर रहा है। जैसे ऐसे काम एक बार हमने बोला हरे कृष्ण, एक बार बोला राधा, एक बार बोला शिव, वो काम कर रहा है। लेकिन अनुभव में तब आएगा जैसे एक भूखे आदमी को एक कवल खीर पवाओ और रोक दो तो कहेगा इससे तो अच्छा है कि हम भूखे ही रहते, क्योंकि अब शुरू किया तो हमें और लाओ। तो जब भजन शुरू करे तो कम से कम 24 घंटे में जब 12 घंटे भगवत स्मृति बनी रहे तो उसको पता चलेगा कि भजन का स्वाद क्या है। ये माला 2 माला से थोड़ी बात बननी है। तो खूब कस के भजन करे और परहेज ये रखे कि गंदी बातें पाप ना करे, निषिद्ध आचरण ना करे, तो रोज अनुभव होगा कि उसका भजन कितना आनंद दे रहा है। रोज उसकी उन्नति अनुभव में आएगी कि आज हम कितने आनंद में है। देखो आज पूरा दिन हो गया, काम स्फुरना ही नहीं हुई। आज पूरा दिन हो गया, हमसे कोई पाप नहीं हुआ। आज पूरा दिन हो गया भगवान के स्मरण में, वो आनंदित होगा। लेकिन हम लोग आचरण विहीन है, हम लोग गंदे आचरणों को नहीं रोक पा रहे। गंदा चिंतन, गंदी बात जो शास्त्र निषिद्ध है। नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। भोगों को भोगना, हंसी मजाक करना, जगत से प्रीति करना, खूब चैन से खा पी करके टांग पसार के सोना, ये सब भजनानंदी के जीवन में नहीं होती। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात, ये सब प्रपंच नहीं सुहाता। रात दिन भजन में तो अनुभव होगा, ऐसे थोड़ी अनुभव होगा। आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जैसे वजन घटाने वाला रोज उसको अनुभव होता है कि 100 ग्राम घटा, 500 ग्राम घटा, तो ऐसे घटा। भजन मार्ग का तराजू क्या है महाराज? बुद्धि निर्विकार होती जा रही है, मन पवित्र होता जा रहा है, आपका भजन बढ़ रहा है। इसका आकलन कौन करेगा महाराज जी? अपनी बुद्धि से ही आकलन होता है। बुद्धि से ही बुद्धि का आकलन होता है, बुद्धि से ही बुद्धि का निरीक्षण होता है। जो भजन करने से पवित्र बुद्धि होती है वो निरीक्षण करती है अपनी पूरी संपूर्ण बुद्धि का। बुद्धि के 2 क्षेत्र है, एक कुमति एक सुमति। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। नाथ पुराण निगम अस काहीं, कुमति सुमति सब के उर रहे। बुद्धि के 2 स्वरूप। तो पवित्र बुद्धि निरीक्षण करती है कि हमारी बुद्धि में कितने दोष कम हो गए, तो रोज हमारी उन्नति हो रही, हम विकारों से मुक्त हो रहे, हमारे अंदर आनंद आ रहा है, हर क्षण भगवान का चिंतन चल रहा है। ये कांटा है हमारा, कितना भगवान का स्मरण हुआ, कितने मिनट विस्मरण हुआ, ये कांटा है। बुद्धि के द्वारा इसका निर्णय। भक्त के अंदर भी कुछ लक्षण आने लग जाते हैं। हाँ, दिव्यता आने लगेगी, उसको कुछ गंदी बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी, सत्य सुहाई देने लगेगा। हर समय एक अद्भुत नशा चढ़ा रहेगा। करके तो देखे कोई, पर गंदी बातें रोके तब होगा। संयम या न विषय कयासा, सदगुरु वैद्य
वचन विश्वासा संयम यह न विषय क्या। सदगुरु की आज्ञा के अनुसार चले, खूब नाम जप करे, इधर उधर गंदी बातें देखना, सुनना, बोलना, करना, विचारना ये छोड़ दे तो भजन का रंग आ जाए। ऐसे थोड़ी भजन का रंग आता है कि मनमानी आचरण भी करो और भजन का रंग भी आ जाए, ऐसे नहीं आता है। परहेज हटा तो महाराज जी भजन का आनंद हाँ नहीं, आनंद नहीं मिलेगा, 20 वर्ष हो जाए तो भी नहीं मिलेगा। गुरुदेव, क्या विचार भी कम होते हैं? है? क्या विचार भी कम होते हैं? भागवतिक विचार होते हैं, संसारिक विचार नहीं होते। भक्त के अंदर भागवतिक विचार होते हैं कि आज क्या ऐसा होगा कि अचानक से नूपुरों की ध्वनि आवे और मैं मुड़ करके देखा तो प्रियालाल गलबहियाँ दिए हुए, फिर मैं विकल होकर के उनके चरणों में गिर जाऊंगा, फिर वो दोनों एक एक हाथ पकड़ करके उठाएंगे, फिर वो अपने हृदय से लगा लेंगे। क्या मेरे जीवन में ऐसा दिन होगा? क्या मैं ऐसा स्वप्न देखूंगा? क्या प्रियालाल कभी हमसे बात करेंगे? क्या कभी मैं दिव्य वृंदावन देख पाऊं? ये उसके विचार सब। जैसे संसारी आदमी भोगों का चिंतन करता है तो भक्त भगवान का चिंतन करता है। क्या सब चीजों से शांति मिल सकती, मतलब बिना विचार के, भजन से बिना विचार का स्थिति आ सकता है? अरे भजन से ही विचार बनते हैं, भजन से ही शांति मिलती है। भजन ना हो तो हम कह रहे हैं कि पूरा हलवा वर्णन करने का आपको ज्ञान है लेकिन कभी खाया नहीं तो क्या तृप्ति का अनुभव हो जाएगा? क्या हलवा का पूरा पद्धति, इतना आटा होना चाहिए, इतनी चीनी होनी चाहिए, इतना घी होना चाहिए, इतने मिनट सेकना चाहिए, इतना पानी डाल देना चाहिए, ऐसे मिलाना चाहिए, वो पूरा हलवा बनकर तैयार हो गया। आप बड़े प्रवीण हैं हलवा बनाने की बात बताने में, लेकिन आपका चेहरा बताएगा कि आप सूखे हो, कभी बना के नहीं खाया। तो ऐसे भगवान की चर्चा, भगवद विचार प्रस्तुत कर रहे हो लेकिन आपको भगवान का अनुभव नहीं, तो सूखे हो। तो वो अनुभव भजन से होगा, केवल विचार से नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें भजन चाहिए, जितना डट के भजन करेंगे उतने हमारे उत्तम। अभी बताया नहीं, क्या कभी ऐसा आया तुम्हारे मन में? कभी ऐसा हो कि श्री जी मिल जाए, कभी ऐसा हो लाल, ऐसे विचार ही नहीं आएंगे। महाराज जी, इनका एक भाव ये भी हो सकता है कि जैसे आजकल बहुत ओवर थिंकिंग हो गई है, ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा, ये विचार भी भजन से कम हो जाएंगे क्या? हाँ, ये संसारिक नहीं, जब हमारे चल रहा है राधा 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 तो विचार के लिए गुंजाइश कहाँ है? खाली समय में खाली मन शैतान का घर है, तब वो ओवर थिंकिंग में लगता है। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो, नाम जप, बार बार नाम दोहराओ, तुम्हारा लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। ये ऐसा सिक्का है कि जो यहाँ भी चलेगा और परलोक में भी चलेगा। यहाँ का बैंक बैलेंस तो यहीं कूड़ा करकट की तरह रह जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन नाम जो है वो यहाँ भी आनंद देगा और परलोक में भी आनंद देगा। केशव जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम बस केवल आपके सुख में सुखी हों ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी राजी में राजी। जब भजन करते करते अपना विस्मरण होने लगेगा, अपने देह भाव का विस्मरण हो, तभी तो देह सुखों का त्याग होगा और इतनी प्रीति हो जाए, जिससे प्रीति हो जाती है उसे सुख देने की इच्छा होती है। ये कैसे? बाजार में कोई चीज देखी, मानो जलेबी बढ़िया गरम गरम, यार ये तो राधा वल्लभ जी के भोग लगाने योग्य है, गरम गरम जलेबी राधा वल्लभ जी पाएंगे, कितना। कोई फल देखा, अरे ये तो प्रभु के लायक है, कितना अच्छा रहेगा। कोई इत्र देखा, ओह ये तो बहुत सुगंध, ये तो श्री जी के लायक है। जिससे प्रीति होती है वो अच्छी से अच्छी वस्तु देकर उन्हीं के लिए सोचता है, उन्हीं को सुख देने की बात। अभी प्रीति हमारी देह से है, और जब प्रीति होगी तो ठाकुर जी की याद आएगी, यार ये तो श्री जी के लायक है, ये तो प्रभु के लायक है। तो हम अगर इष्ट और गुरु में प्रीति करना चाहते हैं तो भजन करें। नाम जप के प्रभाव से अंतःकरण निर्मल होता है और अंतःकरण पवित्र ही इष्ट और गुरु से प्रेम करता है। दुनिया से प्रेम कर लो, गुरु से प्रेम नहीं हो सकता। गुरु से प्रेम तभी होगा जब हृदय पवित्र होगा। आप देख लो, प्रेम का मतलब होता है जीवन समर्पित। बातों से प्रेम नहीं कि हे नाथ मैं आपका हूं। जब नाथ तुम्हारे ऊपर प्रतिकूलता दे, फिर तुम्हारे अंदर आवे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आपका हूं, जैसा कहो, जैसे कहो, जहां रखो जैसे, कोई फर्क। कोई तुमसे पूछा तुम्हारे गुरुजी ने डांटा, कृपा की हम पर, हमें दुलार किया, मैं उनका हूं इसीलिए तो डांटा, मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहीं निगेटिव भाव नहीं, तब माना जाएगा कि अब प्रीति आ रही, अब हृदय में प्रीति का प्रादुर्भाव हो रहा है।